आज मैं इंटरव्यू के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों पर चर्चा करूंगा जो प्रायः अभ्यर्थियों के मन में आता है कि जब वो साक्षात्कार के लिए जाएं तो कैसे जाएं, कैसे एंटर करें। उम, जो सबसे पहला आपका एंट्रेंस वाक्य है वह क्या हो, किस भाषा में कहें। मे आई कम इन सर कहें या मे आई कम इन प्लीज़ कहें या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ ये कहें, क्या कहना उचित होगा। जाएं तो आप किस अभिवादन कैसे करें, अभिवादन करें कि न करें, किसको अभिवादन करें किसको न करें, और क्या जाने पर कहने पर बैठ जाएं चेयर पर या कहने से पहले भी बैठ जाएं या पूछ करके बैठें, या न कहा जाए अगर बैठने के लिए तो क्या करें। और बैठें इंटरव्यू बोर्ड के सामने तो कैसे बैठें कि इंटरव्यू आपका पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ जाए। क्या हो, कैसे करें कि एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आप साक्षात्कार में प्रवेश करें और साक्षात्कार को पॉजिटिवली आप जो है विन करें। ये सारी बातों पर मैं एक संक्षिप्त विमर्श करूंगा। सबसे पहले, जब आप इंटरव्यू बोर्ड के लिए जो इंटरव्यू कक्ष है वहाँ पर जब आपको कहा जाता है कि अब आपका नंबर आ गया, आप जाएं, तो आप जो है दरवाज़ा ओपन होता है और आप जाने लगते हैं, तो आप प्रायः पूछना पड़ता है और आप पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन प्लीज़, मे आई कम इन सर्स। ये चीज़ें जो है कि आप जब कहते हैं तो कौन सा शब्द का चुनाव करें। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं अपना साक्षात्कार तो आप कहें क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर आप अंग्रेज़ी में देना चाहते हैं अपना साक्षात्कार इंटरव्यू तो आप अंग्रेजी भाषा में जो शब्द है, जो वाक्य है, उसका प्रयोग करें। मे आई कम इन प्लीज़, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये तब भाषा जो आप चुनना चाह रहे हैं उस भाषा में यह अनुमति मांगें, तब वहाँ से आपको अनुमति मिल जाती है तो आप अंदर जाते हैं। अब दूसरी बात, जब आप गए सामने तो कभी कभी ये होता है कि आपको बैठने के लिए कहते हैं और कभी कभी नहीं कहते हैं, लेकिन बैठने का प्रसंग आए उससे पहले होता है कि आप अभिवादन करें। किसको अभिवादन करें? क्या इंटरव्यू बोर्ड का जो अध्यक्ष है केवल उसे अभिवादन करें या सभी को अभिवादन करें? यह प्रश्न प्रायः प्रासंगिक रूप से अभ्यर्थियों के मध्य में चर्चा का विषय रहता है। तो एकदम स्पष्ट कर दूं, बिना किसी संकोच के आप सभी को अभिवादन करें। अब यहाँ प्रसंग उठता है सबसे पहले किसको अभिवादन करें। तो सबसे पहले में जिसकी नज़र आपसे सबसे पहले मिल जाए उसे अभिवादन करें। अब माना कि इंटरव्यू बोर्ड में जब आप पहुँचे और अध्यक्ष महोदय कापी में पेन में अपने पेपर पेन पर व्यस्त हैं, वो टेबल की तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो क्या आप उनको अभिवादन करने से पहले और को अभिवादन नहीं करेंगे? करेंगे। यानी यहाँ क्या है, जिससे नज़र आपकी सबसे पहले मिलती है आप उसे अभिवादन करते हैं, और प्रायः हर किसी की नज़र आप पर होती है उस समय। आप कैसे अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कैसे आपके कदम पड़ रहे हैं, कैसे आप चल रहे हैं, और कैसे इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स के सामने आप खड़े हो रहे हैं, इन पर सबकी नज़र रहती है। तो जिससे भी आपकी पहली नज़र मिल रही आप उसे अभिवादन करें और क्रमशः सभी को अभिवादन करें, किसी को भी न छोड़ें अभिवादन करने से। क्यों? क्योंकि यह एक हमारी भारतीय परंपरा में बहुत ज़रूरी है कि हम मिलें किसी से तो उसे अभिवादन जरूर करें, और जिसे आप अभिवादन नहीं करेंगे वह सोचेगा कि मेरी इसने उपेक्षा कर दी। और आप जानते ही हैं कि किसी की भी उपेक्षा करना एटलीस्ट इंटरव्यू में बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। तो यह कभी कभी कुछ इंटरव्यू बोर्ड्स आप में मतलब सुना हूँ कि कुछ लोग कहते हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो कहते हैं
कि केवल अध्यक्ष को आप नमस्कार करें, तो मेरा मानना है केवल अध्यक्ष महोदय को नमस्कार कर लेना पर्याप्त नहीं है, और लोगों से नज़र मिलान करके आप ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ा सा झुक करके ऐसे ही कर लेते हैं, तो वह भी जो है कि आपका अभिवादन हो जाता है। अब दूसरी बात ये आती है लगे हाथ की, अभिवादन की शैली क्या होगी। तो अभिवादन की शैली जो है सबसे सटीक शैली जो मैं मान रहा हूँ वह यही है कि आप जो है बस ऐसे और सर झुका देना ही अभिवादन हो गया। आपको ये वाला पोस्चर में आने की प्रायः ज़रूरत नहीं होती है, और अगर ऐसा भी कर लेते हैं तो कोई बुरा नहीं है। फिर दूसरी बात, अगर आपको पहुंच गया इंटरव्यू बोर्ड के करीब और लोगों से आप जो है कि पूछने लगे, लोग आपसे पूछने लगे, बोर्ड मेंबर्स आपसे पूछने लगे सवाल, और आपको उन्होंने बैठने के लिए नहीं कहा, तो आप सवालों का जवाब देना तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर पूछें कि क्या मैं बैठ सकता हूँ। यह ज़रूर पूछ लें, क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो इससे दो बातें तय हो जाती हैं। आप में आत्मसम्मान है, आप में आत्मसम्मान होना बहुत ज़रूरी होता है। और आप जब यह पूछते हैं कि क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो दोनों ही चीज़ें, आप बोर्ड का सम्मान भी रख रहे हैं, साथ में अपने आत्मसम्मान की भी आपको परवाह है। तो आप आत्मसम्मान के साथ बैठें, और जैसे ही आप पूछते हैं क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो आपको तुरंत वो लोग कहते हैं हाँ प्लीज़ टेक योर सीट, तो आप बैठिए। और अब दूसरी बात आती है कि बैठें कैसे, और फिर यह भी कि कब कैसे प्रश्नों का जवाब दें। कभी एक साथ दो दो तीन तीन प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने मेंबर्स हैं उसमें से एक ही साथ दो दो लोगों ने प्रश्न पूछ दिया, तो क्या करें। तो प्रश्नों का जवाब देने की प्रक्रिया से पहले आपको बता दूं कैसे बैठें। जब आप बैठें तो आप के बैठने का जो व्यवस्था है, आप सीधे बैठें, और आपके जो पैर हैं, वे फर्श पर पूरे समतल होने चाहिए। यानी फर्श पर आपके पैर बराबर बैठने चाहिए। ऐसे उठे वाले पोजीशन में पैर नहीं होने चाहिए, ऐसे आधा उठे वाले टाइप में नहीं होने चाहिए। पूरे सपाट आपके पैर फ्लोर पर पड़ने चाहिए। ये ध्यान रखें। इसका क्यों बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी बैठने की पोजीशन। अगर आप सही से बैठे नहीं हैं तो आप सही से जवाब नहीं दे पाएंगे। यह 100% तयशुदा बात है। अगर आपकी और बैठने में आपके पैर की जो पोजीशन है वह बहुत इफ़ेक्ट करती है। आप थोड़ा सा सोच के देखें और करके देखें। मैं कह रहा हूँ, आप ऐसे अंगुलियों की बल अपने पैर को टिका दें और ऐसे थोड़ा बैठे रहें, तो आप देखेंगे कि आपके पैरों में कुछ देर में हल्की हल्की कंपन होने लगी। ये जो हल्की हल्की कंपन पैरों में शुरू हुई वह आपकी जुबान तक पहुंच जाती है और आपकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपके पैर समतल पूरी धरती को, पूरे फ्लोर को छूते हुए हों, और ऐसा जब होता है तब आप स्ट्रेट बैठ पाते हैं, और स्ट्रेट बैठ जाते हैं तो जुबान भी आपकी स्ट्रेट होती है। आपके शब्द आपकी जिह्वा से एकदम स्ट्रेट निकलते हैं और वह प्रभावित करते हैं। आपकी वाणी में ऊर्जा आ जाती है, और यही आप पैर को आप जब लूज कर देते हैं तो आपकी वाणी लड़खड़ाने लगती है, ऊर्जा क्षीण हो जाती है, और आप जब जानते हैं ऊर्जा क्षीण हो जाएगी तो आपका साक्षात्कार बेकार हो जाएगा। इसलिए बैठने की इस पोजीशन को ज़रूर ध्यान रखें, और यही वास्तविक पोजीशन है। आप एकदम अंगद की तरह से पैर जमा करके बैठें और
सीना तना हुआ हो और एकदम स्ट्रेट हो, बॉडी रीढ़ सीधी हो, कमर सीधी हो एकदम, तब आप बिंदास बोलते हैं और आपकी ज़ुबान जो है लड़खड़ाती नहीं है। यह इंटरव्यू का वो राइट पोस्चर है, बिना इसके इंटरव्यू गड़बड़ हो सकता है। फिर अगला बात कि अगर 2 लोगों ने 3 लोगों ने एक साथ प्रश्न पूछ लिया तो क्या करें? आप पहले एक प्रश्न का जवाब दें और जैसे ही जवाब खत्म होता है तो पता चला कि दूसरे तीसरे जो मेंबर्स थे उन्होंने आपसे प्रश्न का जवाब नहीं पाया, तब तक कोई और भी जवाब आ गया, तो आप कह सकते हैं कि क्या मैं सर द्वारा, मैडम द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। तो यह जो है कि आप पूछ सकते हैं क्या एक जो मान लो 3 मेंबर्स ने या मान लीजिए 2 मेंबर्स ने एक साथ प्रश्न पूछा था, तो किसी एक का ही जवाब एक बार में आप दे सकते हैं। उनका आपने जवाब दिया, वह जवाब 1 मिनट में, आधा मिनट में, 2 मिनट में या लंबा खिंचता है, तो भी जैसे ही वह उस प्रश्न का जवाब संपन्न होता है, आपके मन में दूसरे मेंबर्स के द्वारा पूछे गए प्रश्न रहने चाहिए और आपको कहना होगा कि सर ने, मैम ने ये प्रश्न पूछा था, इसका क्या जवाब दे सकता हूँ, आपको यह कहना है। अदरवाइज अगर माना कि आपको उन प्रश्नों का जवाब नहीं पता है, तब क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सर महोदय, आपने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब मुझे पता नहीं है। ये बेबाकी होनी चाहिए, यह आपका एटीट्यूड होना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड में, और इसका जो लाभ होता है वो बहुत अधिक होता है। तो ये जो है बहुत ध्यान करने की बात है। अब एक जो तीसरी चौथी बात तो मैं गिना नहीं, तो इसलिए तीसरी चौथी बात क्या कहूँ, एक और अगली बात जो है महत्वपूर्ण, वह क्या कि जब आप इंटरव्यू ख़त्म हो जाए उसके बाद जब आप निकलने लगते हैं, तब लोगों के मन में होता है कैसे निकलें और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला यह कि जब बोर्ड को आप विदा होकर के निकल रहे हैं, तो जैसे आपने बोर्ड को पहुंचने पर सबको अभिवादन किया, वैसे सबको थैंक यू बोल करके विद स्माइल थैंक यू बोल करके आप जाएं। इंटरव्यू खराब गया, अच्छा गया, अब इसकी चिंता छोड़िए। अब चलते समय लोगों को प्लीजेंट स्माइल के साथ थैंक यू बोलिए, कहिए, और केवल थैंक यू बोलिए, आप कोई शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है, केवल थैंक यू बोलिए, और आप चलिए विद स्माइल, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, इट वाज वेरी नाइस। तो आप न कहें कि इट वाज वेरी नाइस, ये तो आम व्यवहारिक में कह लिया जाता है। थैंक यू बोले विद स्माइल और विद कॉन्फिडेंस, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ, थैंक यू बोलो मुस्कुरा करके और चलो। अब लेकिन जब बोर्ड मेंबर के टेबल से हट करके जाते, फिर आपको दरवाज़ा मिलता है। अब दरवाजे पर भी आपको चौकन्ना रहना है। कैसे? जब आप एंटर किए तो देखें दरवाजे कई किस्म के होते हैं। स्लाइडिंग गेट होता है, ऐसे पुश करके खींचने और बंद करने वाला होता है, कोई गेट बाहर खुलता है, कोई अंदर खुलता है। ये आपकी मेमोरी में होना चाहिए। पता चला गेट स्लाइडिंग है और आप जो है उसको खींच रहे हैं, तो वो जान जाते हैं कि आप को ये ध्यान ही नहीं है कि किस तरह की गेट, किस तरह के दरवाजे को आप ओपन करके आए थे और किस तरह के दरवाजे को पुनः आपको ओपन करना है। तो यह आपको अंत में गेट पर आपके लिए निगेटिव मैसेज दे देता है। ऐसा मत करिए, आप ध्यान रखें घुसते समय ही कि किस तरह का गेट है। अगर स्लाइडिंग है तो स्लाइड करिए और तुरंत निकलिए। अगर आपको निकलते समय दरवाजे पर लड़खड़ाना पड़ा, तो यहाँ की सारी पटकथा वहाँ पर धूमिल हो जाती है। जो यहाँ टेबल पर सब पटकथा बना के आप आए थे, वह निकलते निकलते धूमिल हो जाती है।
गेट स्लाइडिंग है और आप उसको खींच रहे हैं और फिर आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो बोर्ड मेंबर्स कहने लगते हैं नहीं महोदय आप ऐसा स्लाइड करिए, तो आप सुन नहीं पाएंगे। फिर उधर से जो है कि प्यून जो बाहर बैठा होगा वो पुश करेगा, वो स्लाइड करेगा, तब करेगा। इफ दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट द एग्जिट पॉइंट, then whatever you have maintained there on table, that is spoiled now. जो आपने वहाँ टेबल पर आधे घंटे 1 घंटे बाद चर्चा पर चर्चा करके बनाया था, उसका कुछ अंश तो यहाँ पर बिगड़ जाता। दे विल नेवर एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज नहीं देंगे कि आपने इतना अच्छा यहाँ इंटरव्यू दिया था और ये तो गेट पर थोड़ा सा। यह है, अगर आप प्रशासनिक पदों के लिए जा रहे हैं, किसी जो एक जिम्मेदार पद के लिए जा रहे हैं, तो यह यहाँ एक्सक्यूज का हिस्सा नहीं बनेगा, ये स्पॉइल तो करेगा। लाइक दैट देयर आर मेनी थिंग्स विच यू मस्ट कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू फेस एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू फेस करने के क्रम में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हमने आपको बताई। और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दूं, आप भले इंटरव्यू देने हिंदी में गए हैं, भले देने गए हैं अंग्रेजी में सोच करके अंग्रेजी में बोलूँगा, हिंदी में बोलूँगा, बट ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई मेंबर आपको जिस भाषा में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उससे भिन्न भाषा में आपसे प्रश्न करता है, तो अगर आप सहज हैं तो आप उस भाषा में ही उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे if you are comfortable in both the languages, Hindi as well English, you must answer the questions in respective languages in which they are asked by the members. अगर अंग्रेजी में भी आप कंफर्टेबल उतने ही, हिंदी में भी उतने ही कंफर्टेबल हैं, भले आपने हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन अंग्रेजी में कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आप अंग्रेजी में जवाब दें। लेकिन यहाँ एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं और अंग्रेजी का जवाब अंग्रेजी में देना शुरू कर दिए या हिंदी का जवाब हिंदी में और आप हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो हो सकता है हिंदी में भी आप जवाब दे रहे हैं अंग्रेजी जानते हुए, तो वो आपको एक्सक्यूज दे देंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, ये तो हिंदी भी जानता है अच्छा। बट अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं और अंग्रेजी में भी जो है कि प्रश्नों का जवाब देने लगे और बहुत कंफर्टेबल नहीं है और गलत उच्चारण कर दिए, गलत सेंटेंसेस बोल दिए, वो सेंटेंसेस जिनका मीनिंग जो है कि कहना कुछ चाह रहे हैं कुछ और निकले, अंग्रेजी वाले में नहीं एक्सक्यूज मिलेगा, हिंदी वाले में एक्सक्यूज मिल जाएगा कि हाँ जो है कि ये हिंदी जान रहे हैं और हिंदी बोलने का प्रयास कर रहे हैं और जो कहना चाह रहे हैं उसमें कुछ कमी है, तो वहाँ एक्सक्यूज मिल जाएगा। लेकिन अंग्रेजी वाले में एक्सक्यूज नहीं मिलता है, यह ध्यान में रखें, ठीक है। अन्य भाषाओं में अगर कोई बात आती है, प्रायः तो आती नहीं है, लेकिन आप अगर क्षेत्रीय बोर्ड्स में गए हैं, जैसे आप मान लीजिए उड़ीसा का इंटरव्यू देने गए, जो है कि मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का इंटरव्यू देने गए, झारखंड का इंटरव्यू देने गए, कहीं का, और किसी ऐसे राज्य का इंटरव्यू बोर्ड में गए हैं और वहाँ पर वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में कोई प्रश्न आ गया, आप हिंदी में अंग्रेजी में इंटरव्यू दे रहे थे और कोई क्षेत्रीय भाषा का प्रश्न किसी ने कर दिया जानबूझकर या जैसे भी, तो आप उस भाषा को जान रहे हैं जरूर दीजिए, वहाँ भी आपको एक्सक्यूज मिलेगा। आप लड़खड़ाते हुए भी आंसर देंगे तो लोग कहेंगे अच्छा आप यहाँ की रीजनल लैंग्वेज भी जानते हैं, दे विल टेक इंटरेस्ट एंड दैट विल इज a positive notion. So these are some discussions on interviews. So I think this is quite enough, and if you people want so I should share more, then kindly comment in the comment box. I will try to respond it. Okay, thank you for watching.